मैं चाह रहा हूँ ये एक सेल बन जाए, मर्ज हो जाए। तो क्या करेंगे आप, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पर कि मर्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल सेल है ये, और जो हमने सिलेक्शन करी थी वो क्या कर दिया उसने, मर्ज कर दिया है। अब इसको अनमर्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनमर्ज हो गया। मर्ज दोबारा देख ले, मैं चाह रहा हूँ ये लाइन मर्ज हो जाए जितनी मैंने सिलेक्शन करी हुई है, यहाँ पर जाएंगे, तो मर्ज पर क्लिक करेंगे, मर्ज हो गया। और अनमर्ज भी यहीं से और कर देंगे। अगर अनमर्ज करना है क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है, अनमर्ज हो गया, देखिए सिंगल हो गया। शीट में याद रखिएगा कि ये आपके पास जो शीट बनी हुई है ये हेल्पफुल लाइंस है आपके पास, प्रिंट में आपके पास नहीं आएंगी, प्रिंट में ये नहीं शो होंगी। जो आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे प्रिंट के अंदर वही चीज शो होगी। आप सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर, अब देखिए यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट में क्या बता रहा है, जहां आपने बॉर्डर अप्लाई करा है उसको प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज और लाइंस नहीं आ रही है। क्लियर है? शीट को हमें पहले करना पड़ेगा ना, जब शीट जैसा आएगा तो। क्या शीट? मतलब पूरी शीट को बॉर्डर करना पड़ेगा जब भी शीट जैसे हमारे पास शीट्स आए। हाँ, पूरी शीट जैसी आएगी, पूरी शीट को बॉर्डर देना पड़ेगा आपको। मैंने तो ऐसा लगा खाली कुछ लिखा होगा। अब डेटा बनाएंगे आगे तो इस टाइप की शीट्स बनेंगी आगे चलकर। देखे ना, सिलेक्शन करें, अब ये वाला होगा, मर्ज कर लें। अब इस सेल का नेम क्या आ रहा है, G31 आ रहा है, ये G31 को कंसीडर करेंगे। स्टार्ट जहाँ से हो रहा है। क्लियर है? चले जी आगे की तरफ आ जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा दी थी आप लोगों को? सही है। सिलेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशंस की मींस क्या होते हैं, हालात और उर्दू में बताया ना, कंडीशन ही बोलो जी। उसमें किंजा क्या नहीं आता, वेरी गुड, शर्त को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडीशन होती है ना, मेरी ये कंडीशन है तो हम इसे शर्त के सेंस में भी लेते हैं, शर्त है भाई मेरी ये, नहीं कंडीशन शर्त को भी कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई आप लोग 2 बजे आएंगे, सबको जिंगर बर्गर मिलेगा। अब शर्त क्या है, 2 बजे आएंगे तो मिलेगा, 2 से पहले, 2 के बाद आएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये मजाक है, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, तो कल को खड़े होगा सर लाए, ठीक है जी। तो आगे की तरफ देखते हैं, सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप यहाँ पर आ जाए डेटा पास, डेटा पास के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे जो भी कलर का, आपको यहाँ पर ये बता रहा है भाई कि सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा, वो बार सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है 15, 1 सबसे छोटा है 2, 3। आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको प्रेस कर देता हूँ 17 पे। अब कह रहा भाई सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे बड़ी जो अमाउंट है आपका 17 है इस सिलेक्शन के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से आ जाएं आप, कलर स्केल्स, यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन, सबसे लोएस्ट वैल्यू 8, और सबसे मिड वन वैल्यू येलो, और लोएस्ट वैल्यू रेड, रेड येलो ग्रीन। सही, हाईएस्ट क्या है, ग्रीन है, और मिड क्या है, येलो है, और लोएस्ट क्या है, रेड है। अगर हम इसको चेंज करते हैं भाई, मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 आ गया, उसने इसको भी रेड कर दिया। क्लियर है? सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन आ जाए, यहाँ पर आइकन सेट, अब यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन वन फ्लैग, हाईएस्ट, मिड वन येलो, और लोएस्ट रेड। आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, मैंने इसको 25 कर दिया, उसने इसको ग्रीन कर दिया। सही सर, समझ ठीक है जी। अप्लाई कहाँ होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो फाइनलाइज हो जाए आपकी रिपोर्ट, मार्केटिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं, और आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग तकरीबन बहुत कुछ बता रही होती है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है।
सर यूट्यूब पे फिर व्हाट्सएप पे जो हमारा रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ रहते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आ जाए यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे शर्त, अब वो जो मैंने शर्त वाली बात करी थी ना, कंडीशन यहाँ पे बन रही है। क्या बन रही है भाई, मैं कह रहा हूँ 10 से जो भी ग्रेटर देन वर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, 10 के बाद जो भी ग्रेटर देन आ रहे हैं उन सबको कलर फिल कर दें। अब शर्त हो गई, शर्त क्या हुई, 10 से बड़े जो भी आ रहे हैं। अब देखें 11, 12, 13, 14, 15, अगर मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो कलर आएगा भाई? हाँ बता दिया। क्योंकि 10 से पहले है, ये 10 के बाद नहीं है। हाँ भाई, नहीं आएगा कलर, नहीं आएगा, चिंता 10 के बाद नहीं है, 10 से पहले है। समझ भी नहीं आया, मनाएगी दीदी क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ, पता ही नहीं कुछ क्या चल रहा है। हाँ जी आयशा, शायद सर देख ले, हो सकता है क्यों भाई, शायद है क्यों भाई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या लगाई है मैंने, 10 से जो बड़ा अमाउंट है, ये 10 के बाद 18 10 से छोटा है, बड़ा है, आगे हो या क्या आना पीछे जहाँ चाहिए? भी हो। इसमें क्या लॉजिक, इतना कंफ्यूज, शायद सर देख लें, पता नहीं। हाँ भाई क्यों नहीं अब समझ में आया, ग्रेटर देन लगाया ना, ग्रेटर देन लेस देन सिलेक्शन। अब लेस देन पर आ जाए। लेस देन लगाते हैं। चले जी, मैं कहता हूँ यहाँ पर 16 से जो भी लेस देन है, सिर्फ सारे ही अच्छा सारे ही हो गए, 13 से ले ले। चले चले चले, सर ये तो कलर सब पे क्यों आ गई अब यहाँ पर, 16 से सारे जोड़े हैं। पक्का? यस। हाँ भाई सादिया, क्यों आए सब पे कलर? और उनका क्या नाम था, क्या नाम है, बुशरा, सब पे कलर क्यों आया? सही है। अगर मैं यहाँ पर 19 कर लूँ अब, कलर आएगा? नहीं आएगा, 19 पे नहीं होगा। चले जी, सिलेक्शन अब सिलेक्शन, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, बिटवीन बिटवीन। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, दरमियानी, आप अपनी मर्जी से, मैं कह रहा हूँ 8 से लेके 15 तक और 15 18 तक। 18 के बीच में। अब इनमें ये जो वर्ड्स आएंगे इनके दरमियान, उन पे कलर आना चाहिए। अब ये 8 को भी इंक्लूड करेगा और 18 को भी इंक्लूड करेगा इसमें। ठीक है जी, कौन सा कलर आए, येलो रख सकते हैं आप, ग्रीन रख सकते हैं, रेड है, यहाँ पर रेड टैक्स आ रहा है, यहाँ पर आपके रेड बॉर्डर आ रहा है, या फिर आप कह रहे हैं सर मुझे अपनी मर्जी से रखना है कस्टम फॉर्मेट। अब यहाँ पर जाएंगे, बॉर्डर आ रहा है, आप बॉर्डर अपनी मर्जी से रखते हैं, फिल कलर मैं कह रहा हूँ भाई स्काई ब्लू आ जाइए, ओके करें, यहाँ से सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, आपको पता है सारी चीजें। अब 18 से लेके 15 तक कलर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ सारे 8 से लेके 18 तक हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग रखी है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं अब जिससे पूछूंगा बताएगा, 17 टाइप करता हूँ, कलर आएगा? जी हाँ दिया। मैंने बोला जिससे पूछूंगा भाई, मुझे पता है आप लोग, यू आर वेरी जीनियस। जी क्यों आएगा, क्या ज्यादा है, क्या क्या कंडीशन क्या रखी है, आप बताएं भाई, आप तो इस कलर आएगा फिर इसमें? चले जी, कलर आएगा भाई। हमने ये रखी थी कंडीशन 8 से लेके 18 तक, इनके दरमियान और इनको मिलाकर जहां पर भी ये न्यूमेरिक वर्ड्स आएंगे वो कलर शो करेगा। क्लियर है? सिलेक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इक्वल टू क्या करें, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक वर्ड, मैं कह रहा हूँ भाई जहां पर भी 10 आए, अभी सिर्फ 10 को इंक्लूड करना है बस, वहां पे कलर आ जाए। कस्टम फॉर्मेट, फिर कौन सा कलर आ जाए, मैंने कहा भाई येलो कलर आ जाए,
बॉर्डर आ जाए इस पे रेड कलर का, ठीक है जी। जयपुर विंटर डॉटेड में आ जाए, फॉन्ट क्या आ जाए इसका, सिंगल लाइन आ जाए, बोल्ड आ जाए, ओके। अब देखें नजर आ रहा है, हमने कहा लाइन भी आए, डॉटेड बॉर्डर भी आए और येलो कलर आए, बोल्ड आए, ये हमने खुद से सेट आउट करा है। अब मैं यहाँ पर 10 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कलर आएगा, यस यहाँ पे कलर आएगा भैया, यस क्यों आएगा, क्या 10 है? 10 आपने कंडीशन डाल के लगाना है। क्या कंडीशन रखी है, 10 ही होना चाहिए अगर 10 गुड, क्लियर है। यस इक्वल के मायने होते कोई एक वर्ड, कोई एक किसी एक चीज की बात हो रही है बस। नहीं सिर्फ 10 बस 10 नहीं उसी बनी है ना होगा, बन यहाँ पर, उसी बनी होगा ना। उसमें भी देखो 10 की बात हो रही है, 10 को शो करेगा, 1 को 0 को वो नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, 10 फिगर को उसी कंसीडर कर बनी रहा हूँ। वन वन मिलाएंगे तो वो 11 मिल जाएगा ना मेरे बच्चे। सिलेक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अच्छा इसको छोड़ दें अभी, इक्वल टू को टेक्स्ट जेड को छोड़ दें और ये डुप्लीकेट वैल्यू में आ जाए, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे कलर आ जाए, अभी कलर इस पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, कोई सी भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूँ, अब कलर आएगा, यस अब कलर आएगा, यस क्यों आ रहा है भाई कलर ये, डुप्लीकेट। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा डुप्लीकेट या ये ना इक्वल, वन। इक्वल लगाइए या फिर या डुप्लीकेट आप लगाइए। अप्लाई करके देखें तब मैं आ रहा कलर चेंज कर हूँ, अगर इक्वल होता तो 1 में आता, सिर्फ 1 5 5 भी नहीं आता, अच्छा मतलब हमें चेक करना पड़ेगा वैसे। थोड़ा तो आपने भी काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ तो कोई मसला टेंशन क्लियर है, सबकी क्लियर है, यस सर। सबकी है। देखिए बहुत सारे आपको क्राइटेरिया ऐसे मिलेंगे, जैसे आप वो ले लें, मार्कशीट ले लें, आपने मार्कशीट बनाई है, पास फेल, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं फेल होते हैं, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी को पास कर रहा हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर किसी को मैं फेल कर रहा हूँ। भाई इधर देखिए, इस तरफ से बहुत आवाज़ें आ रही है, अच्छा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पास, कोई फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो पास हो रहे हैं उस पर ग्रीन कलर आए और जो फेल हो रहे हैं उस पर रेड कलर आए। आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स, और ये आपके बताइए टेक्स्ट दैट कंटेंट। आपने इस पर क्लिक करना है, पहले वो वर्ड्स टाइप करना है जो आपको ग्रीन से देना है, रेड से करना, फेल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर ग्रीन कर लें, इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल से नंबर की होगा। सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद अगेन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएं, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट, और यहाँ से आप टाइप करते हैं फेल, और इसका कलर करते हैं रेड, हुआ हुआ ऑलरेडी। अब देखिए इस लिस्ट के अंदर अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी ना हो, आप टाइप करते रहेंगे, वो आपके शो करता रहेगा। क्लियर है? यस। कंडीशन को रिमूव करना चाहते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमारे ये समझ में आया भाई, टेक्स्ट दैट कंटेंट समझ में आ गया? यस। ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई? अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई अभी, ठीक है जी। मैं ब्लैंक कर देता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही टाइप करता हूँ 1 + 1, यहाँ पे डुप्लीकेट लगी हुई है, कलर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए, वर्ड्स डिलीट करने से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग में जाना है, क्लियर रूल्स। अब यहाँ पर क्लिक करें, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अगर इंटायर शीट पे क्लिक करते हो तो जहाँ जहाँ पर अप्लाई होगी सब पर हो जाती है, नहीं सिलेक्शन की नीड नहीं है, खुद ही फॉलो करेगा। चले जी, क्लास आज यहाँ तक की थी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपने चीज़ों के बारे में। मुझे नेक्स्ट क्लास जो होगी आगे की तरफ चलेंगे, रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें,
ये इस वजह से करती है आज की क्लास, क्योंकि अब थोड़ा से क्लासेस कम है और टॉपिक लेंदी है हमारे पास, तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से